नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे तो उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे और सबसे पहला लेक्चर में क्या पढ़े थे उत्तक के बारे में। ठीक है, उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे सबसे पहले कि कोशिका मतलब एक तरह के कोशिका का समूह ही उत्तक कहलाता है। मतलब कि जितने भी कोशिकाएँ हैं, अगर वह एक कार्य को संपादित करने में जितनी भी कोशिकाएँ होती है, उन सबके समूह को ही क्या कहा जाता है तो उत्तक कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि पाद उत्तक को 2 भाग में बाँटा गया था, एक पादप उत्तक एक और एक था जंतु उत्तक, ठीक है? पादप उत्तक और जंतु उत्तक, इसके बारे में पढ़ रहे थे और पादप उत्तक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और पादप उत्तक भी कितना प्रकार का पढ़ रहे थे कि पादप उत्तक भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है विभज्योतक और एक होता है अस्थायी उत्तक, ठीक? तो उस दिन हम लोग विभज्योतक उत्तक को पूरा कंप्लीट कर लिए थे क्योंकि विभज्योतक उत्तक भी 3 प्रकार का होता है। पार्श्व विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक और पार्श्व, शीर्षस्थ और अंतर्विष्ट, ठीक? तीनों प्रकार पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज का हम जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वह अस्थायी उत्तक पर रहने वाला है और अस्थायी उत्तक को पूरी तरह से आज कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि देखिए यहाँ से आपको बेसिक जानकारी भी मिलेगी और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि अस्थायी उत्तक के बारे में। कि अस्थायी उत्तक देखिए क्या होता है? आपको बताए थे कि विभज्योतक उत्तक वो होता है जिसमें कि विभाजन करने की क्षमता होती है, यह सजीव होता है इससे और यह विभाजन करने की क्षमता होती है, या विभाजन करती है, ठीक है? इसके फलस्वरूप ही कोई पेड़-पौधा आगे की वो मतलब ऊपर की ऊँचाई की ओर वृद्धि करता है, मोटाई बढ़ता है, इस किसके वजह से तो विभज्योतक के वजह से, ठीक है? और यह इमैच्योर होता है मतलब कि यह अपरिपक्व होता है, परिपक्व नहीं होता है, ये सब पढ़े थे विभज्योतक के बारे में। आज हमको पढ़ना है किसके बारे में? अस्थायी उत्तक के बारे में। तो देखिए, विभज्योतक उत्तक ही जब परिपक्व हो जाता है, जब इसकी विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वही क्या बन जाता है? अस्थायी उत्तक बन जाता है। तो मतलब विभज्योतक उत्तक ही क्या बनता है? अस्थायी उत्तक। लेकिन विभज्योतक उत्तक में विभाजन होती है, किंतु अस्थायी उत्तक में विभाजन नहीं होगी। विभज्योतक में विभाजन होगी, अस्थायी में विभाजन नहीं होगी। इसकी कोशिकाएँ जो होती इसकी जो कोशिकाएँ होती है, वह कुछ मृत होती है और कुछ जीवित भी होती है, ठीक है? लेकिन इसकी विभज्योतक उत्तक कोशिकाएँ हमेशा जीवित होती थी। इसकी कुछ जीवित होगी और कुछ मृत होगी। इसकी जो कोशिका भित्ति होगी वह कुछ मोटी होगी, कुछ पतली भी होगी और सेल्यूलोज की बनी होगी, ठीक है? इसका भी सेल्यूलोज का बना था, ठीक? अब देखिए अस्थायी उत्तक भी हम पढ़ेंगे 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरल अस्थायी और दूसरा होता है एक सरल अस्थायी और दूसरा जटिल अस्थायी, ठीक? जटिल अस्थायी। ठीक, अब देखिए सरल अस्थायी उत्तक के बारे में जानेंगे। सरल अस्थायी उत्तक भी 3 प्रकार का, हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि फिर नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है? हम इसको मिटा के ऊपर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़े हम अस्थायी उत्तक के बारे में कि अस्थायी उत्तक क्या होता है, तो आपको लिखना होगा ऐसे। अस्थायी उत्तक के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा, अस्थायी उत्तक। आप लोग साथ-साथ नोट्स करते चलिएगा, ठीक है कॉपी में। और जो कॉपी लेके नहीं बैठे हैं वो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए अस्थायी उत्तक क्या होता है? यह विभज्योतक उत्तक ही जब विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो वही क्या बन जाता है? अस्थायी उत्तक। तो इसमें विभाजन नहीं होते हैं, तो इसमें लिख दीजिएगा, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ठीक है? और यह आपको पता चल ही गया कि अस्थायी उत्तक विभाज्योतक उत्तक से ही बनता है। इसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी रहती है। इसकी जो कोशिकाएँ होती है, कुछ मृत भी होती है और कुछ जीवित भी होती है। इसकी कोशिकाएँ इसकी कोशिकाएँ जीवित एवं मृत होती है। जीवित एवं मृत होती है, ठीक? ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक? ये देखिए अस्थायी उत्तक का काम क्या है? अस्थायी उत्तक कोई भी पेड़ पौधा को एक मतलब दृढ़ता प्रदान करने का काम है। देखिए, जैसे मनुष्य में ही देख लीजिए या किसी जीव में देख लीजिए, एक लेवल तक आएगा जब कि आदमी विकास करेगा। जैसे हम लोग ही देखिए 18, 19, 20 साल तक कोई भी रहे, लड़का-लड़की रहे तो बढ़ता है 18, 19, 20 तक। उसके बाद उसका हाइट बढ़ना रुक जाता है।
उसका हाइड बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, वो अस्थाई हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से विभाजोत्तक उत्तक जब तक विकास करता है, लेकिन जब उसकी विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तो वही क्या बन जाता है, अस्थाई उत्तक बन जाता है। इतना आप लोग समझ गए। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होगी क्योंकि विभाजन की क्षमता इसमें खत्म हो चुकी रहती है। इसकी जो कोशिका भित्ति, इसकी जो भित्ति होती है, इसकी भित्ति वह सेल्यूलोज की अक्सर बनी होती है और यह मोटी एवं पतली दोनों होती है। इसकी भित्ति मोटी एवं पतली पतली होती है। ठीक, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखिए अस्थायी उत्तक कितना प्रकार का होता है। तो अस्थायी उत्तक 3 प्रकार का होता है। अस्थायी उत्तक कितना प्रकार का, 2 प्रकार का होता है अस्थायी उत्तक। एक सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा है, एक सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा हो गया आपका जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक, जटिल अस्थायी उत्तक 2 प्रकार का हो गया आपका, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक, आप देखिए सरल अस्थायी उत्तक भी 3 प्रकार का हो जाता है। यहाँ से सरल अस्थायी उत्तक कितना हो जाता है, 3 प्रकार का। तो कौन कौन सा है, देखिए सरल अस्थायी उत्तक 3 भाग में यहाँ से बढ़ जाता है। तो सबसे पहला सरल अस्थायी उत्तक होता है जिसको आप बोलते हैं मृदुतक उत्तक। मृदुतक उत्तक और दूसरा होता है स्थूल कोण उत्तक और तीसरा होता है दृढ़ उत्तक। ठीक, दृढ़ उत्तक। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं पैरेनकाइमस। आपको ये भी देखने को मिल सकता है, हिंदी में भी लिख देगा पैरेनकाइमा। इसको बोला जाता है कॉलन काइमा और इसको बोला जाता है जो सबसे लास्ट में है स्केलेरन काइमा। ठीक है, इसका 2 नाम हो गया सबका, इसका पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरनकाइमा। कहीं क्या आपको मृदुतक उत्तक ना देके पेरेनकाइमा देगा, स्थूल कोण ना देके कोलेनकाइमा देगा, दृढ़ उत्तक ना देके स्केलेरनकाइमा देगा, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि इसका ही अन्य नाम है। ठीक है, अब देखिए मृदुतक उत्तक का क्या होता है काम। मृदुतक उत्तक क्या करता है, देखिए आप लोग इतना उतार लिए, अगर आप कॉपी में नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम ऊपर करेंगे। ठीक, देखिए मृदुतक उत्तक क्या होता है, यह पेड़ पौधा का जितना भी आप छाल देखते हैं ना, छाल ऊपर का भाग, वो छाल मृदुतक उत्तक से ही बना रहता है। किससे बना रहता है, मृदुतक उत्तक से। और मृदुतक उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है, क्या होती है, सजीव होती है, जीवित होती है। और इसका जो छाल होता है, इसका जो भित्ति होता है वह सेल्यूलोज का बना होता है। और जितने भी पेड़ पौधे का छाल है वो किसका बना होगा, मृदुतक उत्तक का। ठीक, ठीक उसी प्रकार से स्थूल कोण उत्तक का क्या काम रहेगा, स्थूल कोण उत्तक। देखिए स्थूल कोण उत्तक पेड़ पौधे में आप पत्ती को देखते होंगे, पत्ती का जितना भी पर्ण वृंत हो गया, जितना भी वृंत करने का मतलब आपका जैसे जिसपे पत्ती या फिर जिसपे फूल हो, फूल या फल, और जिस टहनी पे होता है, वो जो टहनी होता है, टहनी को ही वृंत कहा जाता है। ठीक, तो जितना भी वृंत होता है सबका निर्माण किससे होता है, स्थूल कोण उत्तक से। इनकी वृंत का निर्माण स्थूल कोण से होगा, छाल का निर्माण मृदुतक से हो गया। अब दृढ़ उत्तक क्या होता है, देखिए आप लोग जैसे बेल खाएंगे, नारियल खाएंगे, ये सब खाएंगे। देखिए जितने भी ऐसा फल जिसके ऊपर जो आवरण होता है वो कठोर आवरण होता है, तो वो जितने भी कठोर आवरण वाले फल होंगे, बाहर का जो लेयर होगा वो बहुत ज्यादा कठोर होगा, तो वह सब दृढ़ उत्तक से बना रहता है। जैसे नारियल का ले लीजिए आप, नारियल का बाहर वाला भाग क्या होता है, पूरा हार्ड होता है। उसी तरह बेल का ले लीजिए, बेल तो खाएंगे आप लोग, गर्मी का दिन अभी चल रहा है और बेल अभी बहुत ज्यादा बेल बिकेगा। तो बेल का जो बाहरी भाग है वह भी किसका बना होगा, बाहरी मतलब कि जो कठोर भाग है वह दृढ़ उत्तक का ही बनेगा रहेगा। इसी तरह अखरोट का मतलब जितने भी फल है जिसका बाहरी जो आवरण है वह अगर कठोर है तो वह किससे बना है, दृढ़ उत्तक से। ठीक है, इसी को हम लिख देते हैं, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। आप लोग देख लिए कि सरल अस्थाई भी 3 प्रकार का आता है। तो सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला था आपका मृदुतक उत्तक। सबसे पहला क्या था, मृदुतक उत्तक। ठीक, मृदुतक उत्तक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पेरेनकाइमा।
उत्तक, इंग्लिश में पैरेन्काइमा, ठीक। ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। पैरेन्काइमा, मृदुतक, उत्तक या पैरेन्काइमा। तो इसका क्या देखे, इससे क्या होता है, तो इससे जितने भी पेड़ पौधे हैं उसका छाल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखिए, इसकी जो यह सजीव होता है, इसे लिख दीजिए, इसकी कोशिकाएं सजीव होती है, इसकी कोशिकाएं सजीव होती है, सजीव होती है। और इसका जो छाल है वो किसका बना, इसका जो भित्ति है वह सेलुलोज का बना होता है। इसकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, बनी होती है। अब देखिए, जितने भी पेड़ पौधे में देखे होंगे, सिर्फ पेड़ पौधा में ऐसा नहीं कि छाल, कहीं भी छाल होगा। पत्ती के जो टहनी होता है, टहनी में भी तो ऊपर का लेयर छाल रहता है। तो जितने भी छाल वगैरह देखेंगे तो उस सब का काम क्या करता है, मतलब निर्माण करने का काम कौन करता है, तो मृदुतक, उत्तक। तो आप लोग लिख दीजिएगा कि पेड़ पौधे के छाल का निर्माण करता है, पेड़ पौधे के छाल का निर्माण कौन करता है, तो मृदुतक, उत्तक। ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधे का छाल किस उत्तक का बना होता है, तो मृदुतक, उत्तक, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए अगला है, इसका मृदुतक, उत्तक के बाद आता है कौन सा उत्तक, तो दूसरा आता है मृदुतक, उत्तक के बाद स्थूल कोण उत्तक। कौन सा, स्थूल कोण, ठीक, स्थूल कोण उत्तक। इसको क्या बोला जाता है, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। स्थूल कोण उत्तक को ही क्या बोला जाएगा, आपका कोलेनकाइमा, ठीक। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक। देखिए स्थूल कोण क्या होता है, जैसे देखिए पेड़ पौधे में जितना वृंत होता है, वृंत मतलब समझ रहे हैं ना, टहनी होता है जिसपे कि फल लगा हो। जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू अभी हम दिखा सकते हैं आपको, ठीक है, रुकिए। जैसे ये देखिए, ये जो फूल है आपका, देखिए ये जो फूल दिख रहा है आपको ऊपर का, ये देखिए ये एक टहनी पे है ना, ये टहनी है, तो इसी टहनी को वृंत बोला जाता है। और जिस पे फूल रहेगा उसको पर्ण वृंत बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, पुष्प वृंत बोला जाता है, मतलब सॉरी, ये जो बड़ी वाली वृंत है इसको बोला जाता है पुष्प वृंत, इसको पुष्पावली वृंत। और देखिए ये पत्ती जो है ये भी तो किसी टहनी पे है, तो इस टहनी को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पर्ण वृंत। ये जो टहनी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो इसी टहनी में टहनी का निर्माण कौन करता है, स्थूल कोण उत्तक। कौन करता है, स्थूल कोण उत्तक, ठीक। इसी में पाया जाता है। और क्या काम रहता है, यह देखिए पेड़ पौधे को लचीला बनाता है, लचीलापन प्रदान करता है। ऐसे नहीं तो अगर पेड़ पौधे में लचीलापन ना हो तो हवा का झोंका आएगा, जोर से तो तोड़ देगा, खट से तोड़ देगा। जैसे देखिए अभी इसको तोड़ेंगे तो डायरेक्ट नहीं टूटेगा, देखिए ये मुड़ जाएगा, मुड़ा ना इस तरह से, बाद में टूटा, यह तो कमजोर है। उसी तरह से देखिए यह क्या करता है, तो लचीला बना देता है। स्थूल कोण उत्तक क्या करता है, लचीला बना देता है पेड़ पौधे को और उसके टहनी को, ठीक। तो इसकी इसकी भी कोशिकाएं जो होती है वो जीवित ही होती है। इसको आप लिख दीजिएगा इसे, इसकी कोशिकाएं, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, यानी कि सजीव होती है। जो लिखिए देखिए, सजीव होती है। और देखिए इसमें जो इसकी जो भित्ति होती है वह भी क्या क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है और लचीला होती है, ठीक है, और पतली होती है। इसकी भित्ति पतली होती है, इसकी भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है, पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक। इतना लिख दीजिए। और यह क्या काम करता है, देखिए यह पुष्प वृंत के में पाया जाता है, या फिर मतलब सीधा लिखिए आप, यह वृंत में पाया जाएगा, यह वृंत में पाया जाएगा, यह वृंत में पाया जाता है। और काम क्या करता है, पाया जाता है, तो यह वृंत का निर्माण भी करता है। और क्या काम करता है, पेड़ पौधे को लचीला बनाने का काम करता है। पेड़ पौधे या टहनी को क्या करता है, लचीला बनाता है, ठीक, लचीला बनाता है। तो ये इतना सारा काम हो गया किसका, ये हो गया आपका स्थूल कोण उत्तक का, ठीक। स्थूल कोण उत्तक का हो गया। अब देखिए अब तीसरा है कौन सा, तीसरा है देखिए मृदुतक हो गया, स्थूल कोण हो गया, अब दृढ़ उत्तक, ठीक। इसको आप लोग लिख लिए होंगे, हम ऊपर मिटा रहे हैं।
ठीक। अब यहां से आपको देखिए क्या समझना है, दृढ़ उत्तक के बारे में। तीसरा है दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक। और दृढ़ उत्तक को क्या बोला जाता है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्या बोला जाता है? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, यह बोला जाता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। आपको पूछ सकता है चाहे यही दे देगा या ये दे देगा, तो इसीलिए दोनों लिख दिए। ठीक। अब स्क्लेरेन्काइमा का क्या काम है? देखिए, इसकी जो कोशिकाएं होती है, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं, यह मृत होती है। इसके तरह सजीव नहीं होती है, क्योंकि बल्कि क्या होती है, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। और इसकी जो भित्ति पाई जाएगी वो मोटी होगी और लिग्निन की बनी होती है। जैसे ये सेल्यूलोज की बनी होगी, लेकिन उसकी भित्ति क्या होगी? लिग्निन की बनी होगी और क्या होगी? मोटी होगी। ठीक है। और जितने भी आप कठोर फल देखते हैं, कठोर पदार्थ, मतलब फल का बाहरी जो भाग कठोर होता है, वो किसके कारण होता है? दृढ़ उत्तक के कारण है। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिख लीजिएगा कि इसकी ऐसे लिख लीजिएगा, इसकी कोशिकाएं जीवित नहीं, मृत होती है। ठीक है, मृत होती है। ठीक। और इसकी भित्ति कैसी होती है? लिख लीजिएगा, इसकी भित्ति मोटी तथा किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन। ठीक, आप याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। लिग्निन की बनी होती है, ठीक। देखिए, इसकी कोशिकाएं मृत होती है, इसकी भित्ति मोटी तथा लिग्निन की बनी होती है। इतना। अब और क्या काम बताए इसका? या जितने भी कठोर पदार्थ होता है, जितना भी मतलब फल उल, जितना भी कठोर वाला फल है, तो सबका बाहरी आवरण बना होता है इसके द्वारा। तो ऐसे लिख लीजिएगा, फलों का कठोर बाहरी आवरण, फलों का कठोर बाहरी आवरण इसी का बना होता है, इसी का बना होता है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा कि फल का जो बाहरी कठोर आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो वह दृढ़ उत्तक का ही बना होता है। तो यह किस किस में पाया जाएगा? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्या हो गया? जैसे हो गया आपका बेल का पौधा, बेल हो गया, बेल का फल। ठीक है, उसी तरह नारियल हो गया, यह सब के बाहरी, और अखरोट हो गया। ऐसे जितने सारे फल है, उस सब के बाहर में जो लेयर पाया जाएगा, जो कठोर आवरण पाया जाता है, वह इसी का बना होता है। किसका? तो दृढ़ उत्तक का। ठीक है, यहाँ से आपका सरल स्थायी उत्तक खत्म हो जाता है। अब बचता है आपका जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, तो जटिल स्थायी उत्तक को भी देख लेते हैं। देखिए, जटिल स्थायी उत्तक भी दो प्रकार का हो जाता है। जटिल स्थायी उत्तक भी कितना हो जाता है? दो प्रकार का। ठीक है, जटिल स्थायी उत्तक, यह भी कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक हो जाएगा आपका जाइलम, एक आपका जाइलम, और दूसरा हो जाएगा आपका फ्लोएम। आप लोग नाम सुने भी होंगे पहले भी, एक जाइलम और एक फ्लोएम। यह देखिए, इन दोनों को संवहन उत्तक बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, ये आगे समझिए। देखिए, जैसे कि अब जाइलम है, देखिए ये चार चीजों से मिलकर जाइलम बनी होती है, और फ्लोएम भी चार चीजों से मिलकर बनी होती है। जैसे जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम तंतु, इस टाइप से। ठीक। अब देखिए, जाइलम जो होता है, यह पेड़ पौधे में क्या काम करता है कि यह जड़ से, मतलब सबसे नीचे जड़ से क्या करता है, जड़ के थ्रू यह मतलब मिट्टी से क्या करेगा, यह खनिज लवण को खींचेगा। खनिज लवण और जल को खींचकर यह पहुंचाता है पत्ती तक। कौन? तो जाइलम। ठीक है, इसका क्या काम है? यह जड़ से, ऐसे लिख लीजिएगा, यह जड़ से जल एवं खनिज लवण को, जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है, पत्ती तक पहुंचाता, जल एवं खनिज लवण को कहां तक पहुंचाता है? तो पत्ती तक पहुंचाता है। अब देखिए, पत्ती तक जल और खनिज लवण पत्ती तक पहुंचाता है, जिसके फलस्वरूप पत्ती क्या कर सकती है? तो पत्ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाती है। तो ये
तो इसमें देखिए इसका जाइलम का अहम भूमिका हो जाता है क्योंकि यह जल को और खनिज लवण को कहाँ पहुँचाता है? पत्ती तक और पत्ती क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है जिसके फलस्वरूप वह ऊर्जा का निर्माण करती है। वह ऊर्जा पूरे पेड़-पौधे में फैल जाती है, ठीक? अब देखिए यह तो पेड़-पौधे तक पहुँचाया। अब फ्लोएम क्या करता है? देखिए फ्लोएम का साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक? इसी के नीचे। अब देखिए फ्लोएम भी एक काम करता है, तो फ्लोएम क्या करता है, जैसे कि पेड़-पौधे में प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ऊर्जा बनी या भोजन बना, तो यह भोजन को क्या करता है, पेड़-पौधे के हर एक भाग तक पहुँचाने का काम करता है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, यह पेड़-पौधे के ले ऐसे लिखेगा, यह पत्ती द्वारा निर्मित भोजन को निर्मित भोजन को भोजन को पेड़-पौधे के सभी भागों तक पहुँचाता है, सभी भागों तक पहुँचाता है। देखिए, ये भी क्या काम कर रहा है जाइलम? जाइलम भी परिवहन का काम कर रहा है और फ्लोएम भी क्या कर रहा है? परिवहन का काम कर रहा है। देखिए, यह परिवहन का काम कैसे कर रहा है? यह जल से जल एवं खनिज लवण को लेकर कहाँ तक पहुँचा रहा है? पत्ती तक। जैसे देखिए आपके जैसे मतलब आप कुछ खाते होंगे, जैसे चावल आप खाते होंगे, ठीक? तो डायरेक्ट आपके घर पे चावल थोड़ी पहुँच गया होगा। जैसे देखिए, अगर आप गाँव में रहते तो और मतलब जिधर के आपका मतलब चावल धान उगता है, उधर के लिए नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि आप जो दूर शहर में रहते हैं, ठीक है? तो शहर के में चावल कैसे पहुँचेगा? तो वह किसी न किसी ट्रक के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से ही पहुँचेगा, मतलब वाहन के द्वारा ही पहुँचेगा, वहन करके पहुँचेगा, तो उसको ही बोला जाता है संवहन। तो यह क्या करता है? जल से जल को और खनिज लवण को कहाँ तक पहुँचाता है? नीचे से ऊपर की ओर पहुँचाता है, पत्ती तक पहुँचाता है। और उसके बाद जो पत्ती जो भोजन बनाती है, वह फ्लोएम क्या करता है? वो भोजन को बाँटने का काम करती है। वह भोजन लेती है और सबको मतलब जितने भी पेड़-पौधे में जितनी सारी कोशिकाएँ जितने सारे मतलब अंग होते हैं, जड़, तना हो गया, पत्ती हो गया, मतलब टहनी हो गया, जितना भी सब कुछ, सबको क्या करता है यह? वह भोजन को पहुँचाने का काम करता है। तो कौन करता है? फ्लेम। तो यह दोनों मिलकर संवहन का काम कर रहा है, इसीलिए इसको संवहन ऊतक भी कहा जाता है। आपको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, चूँकि चूँकि जाइलम और फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम संवहन का काम करती है, संवहन का काम करती है, इसीलिए इसे संवहन ऊतक कहा जाता है। संवहन ऊतक कहा जाता है। देखिए, ठीक है? तो इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? तो आप लोग क्या दृढ़ ऊतक हो गया, जटिल अस्थायी ऊतक भी कितना प्रकार का? जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार का हो गया जटिल अस्थायी ऊतक। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का क्या काम है? यह जड़ से जल तथा खनिज लवण को लेकर पत्तियों तक पहुँचाता है। फ्लोएम क्या करता है? यह पत्ती द्वारा निर्मित भोजन को पेड़-पौधे के सभी भागों तक पहुँचाता है और दोनों संवहन का काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संवहन ऊतक, ठीक है? और इससे पहले क्या पढ़े, किसके बारे में पढ़े? तो पहले देखिए पादप ऊतक के बारे में पढ़े। पादप ऊतक कितना प्रकार का होता है? तो पादप ऊतक 2 प्रकार का, पादप ऊतक 2 प्रकार का, एक विभज्योतक ऊतक, एक अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक भी फिर विभज्योतक के बारे में पढ़े कि विभज्योतक 3 प्रकार का होता है। पार्श्व विभज्योतक जो कि पौधे की लंबाई को बढ़ाता है और उसके बाद सॉरी शीर्षस्थ विभज्योतक जो कि पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, पार्श्व जो कि पौधे की चौड़ाई को बढ़ाता है, मतलब मोटाई को बढ़ाता है और क्या पढ़े अंतर्विष्ट जो कि पेड़-पौधे में मतलब शाकाहारी जितने भी जीव जो खाते हैं जैसे घास-फूस, उस सब में या फिर एक बीजपत्री में पाया जाता है जो कि पत्तियों के आधार में पाया जाता है। क्या अंतर्विष्ट के बारे में ये पढ़े। उसके बाद फिर देखें कि अस्थायी ऊतक क्या होता है। तो अस्थायी ऊतक विभज्योतक ऊतक की विभाजन करने की जब क्षमता जब समाप्त हो जाती है तो वही क्या बन जाता है? तो अस्थायी ऊतक बन जाता है। और अस्थायी ऊतक भी कितना प्रकार का हो जाता है? तो अस्थायी ऊतक 2 प्रकार का हो जाता है, एक सरल अस्थायी, एक जटिल अस्थायी। और सरल अस्थायी ऊतक भी फिर कितना प्रकार का हो जाता है? 3 प्रकार का। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा।
जिसको आप बोलते हैं मृदुतक ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, ठीक है। तो मृदुतक ऊतक का क्या काम देखें, वो पेड़ पौधे में छाल का निर्माण करता है, उसकी जो कोशिकाएं होती है वो सजीव होती है और उसकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है और पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद क्या देखें, स्थूलकोण के बारे में देखें, वो पेड़ पौधे को लचीला बनाता है और वह वृंत में पाया जाता है। वृंत वृंत मतलब टहनी में पाया जाता है। कौन सा, स्थूलकोण ऊतक, ठीक। उसके बाद देखिए दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक क्या काम करता है, तो जितने भी सारे ये इसकी जो भित्ति होती है वो लिग्नीज की बनी होती है और इसकी कोशिकाएं मृत होती है। और जितने भी सारे आप कठोर फल को देखते हैं, जिसके मतलब फल को देखते हैं जिसके बाहरी बाहरी परत कठोर होता है, जैसे नारियल हो गया, बेल हो गया, तो ये सब का जो कठोर पदार्थ आवरण है वह किसका बना होता है, वह दृढ़ ऊतक का बना होता है। जैसे नाम से ही आपको दृढ़ मतलब कठोरता आ जाती है, ठीक। तो उसके बाद क्या पढ़े, जटिल स्थायी ऊतक। दो प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जल से खनिज लवण को लेकर, जल तथा खनिज लवण को लेकर कहाँ तक, पत्ती तक पहुंचाता है। उसके बाद फ्लोएम क्या करता है, पत्ती द्वारा निर्मित भोजन को पेड़ पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक। तो यह आपका पादप तक यहाँ से पूरा कंप्लीट खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी और है लेकिन उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पादप तक यहाँ से आपका खत्म हो जाता है। अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम जंतु तक को पढ़ेंगे। तो आगे के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।